टहल उठा श्रीनगर का नौगाम पुलिस स्टेशन। फरीदाबाद के एक्सप्लोजन की चल रही थी जांच। चूक होते ही हुआ विस्फोट, 9 लोगों की मौत, 300 मीटर दूर तक मिले शव। जी हाँ दोस्तों, कल जहां पूरा भारत बिहार इलेक्शन की तरफ अपनी चेतना को गड़ाए हुआ था, वहीं दूसरी ओर फरीदाबाद से पकड़े गए विस्फोटक की जांच श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर चल रही थी कि तभी दोस्तों उस विस्फोटक के सैंपल लेने के दौरान कुछ गड़बड़ी हुई और गड़बड़ी होते ही रात के 11:20 और 22 मिनट पर ऐसा ब्लास्ट हुआ कि दोस्तों क़यामत आ गई। वहां के जो कश्मीरी लोग हैं जिनके घर आसपास थे, उन्होंने इस एक मंजर को बयान करा और कहा कि वहां तो क़यामत टूटी पड़ी थी, क्योंकि वहां पर धुएं का ढेर था और आग लगी हुई थी और वहां पर कुछ भी नहीं बचा। दोस्तों, इस ब्लास्ट के अंदर 9 लोगों की मौत हो गई है और 20 से ज्यादा लोग 27 के करीब घायल बताए जा रहे हैं। दोस्तों, ये जो 9 लोग मारे गए हैं, ये 9 पुलिस कर्मी हैं, जिनके अंदर इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर लेवल के एक बड़े ऑफिशियल हैं। दोस्तों, सीसीटीवी फुटेज निकल कर आ रही हैं जिसके अंदर धमाके की आवाज सुनाई दे रही है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि 15-15 किलोमीटर दूर तक इस धमाके की आवाज सुनाई दी है और लोगों के घरों की खिड़कियां टूट गई हैं। और धमाके के दौरान सभी लोग जब बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि इतना बड़ा आग का गुबार फैला हुआ है और वो वहां तक पहुंचने की उन्होंने कोशिश की। दोस्तों, इस हमले के बाद शरीर के जो अंग हैं, चीथड़े हैं, वो 300 फीट दूर तक मिले, जिससे विस्फोट की तीव्रता का आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस थाने के भीतर 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट सुरक्षित सील करने की प्रक्रिया चल रही थी, जिस दौरान गलत हैंडलिंग हुई और उसके बाद इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ कि संभलने का किसी को मौका ही नहीं मिला। दोस्तों, थाने के परिसर में खड़ी एक जब्त की गई कार को आईईडी से लैस किया जा रहा था। अधिकारियों का अनुमान है कि पहला ब्लास्ट आईईडी से हुआ, जिसके बाद में अमोनियम नाइट्रेट के बड़े विस्फोट को ट्रिगर हुआ और उसके बाद ये एक सिचुएशन बन गई। अब दोस्तों, ये टेररिस्ट हमला नहीं है, ये एक चूक है। दोस्तों, दिल्ली ब्लास्ट के अंदर 13 लोगों को भारत ने खोआ और अब 9 पुलिसकर्मी यहाँ पर मारे गए हैं और आंकड़े 22 तक पहुंच चुके हैं। दोस्तों, देख लीजिए कि सारा नेटवर्क पकड़े होने के बावजूद भी एक छोटी सी चूक इतने बड़े नुकसान का कारण बन गई। अब दोस्तों, वहां पर सीआरपीएफ के आईजीपी पहुंच रहे हैं, बड़े बड़े ऑफिशियल पहुंच रहे हैं और दोस्तों, ये एक बड़ा हादसा बताया जा रहा है जो एक चूक के कारण घटा है। दोस्तों, इसी के अलावा जो वहाँ के लोकल्स हैं, उन्होंने भी अपनी बातें रखना शुरू किया है कि उन्होंने रात को 11:20-22 मिनट पर क्या देखा। आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। भाई हम लोग 11:22 पे धमाका हुआ, बहुत जोरदार धमाका हुआ। ठीक हो गया, धमाका हुआ, हम लोग पहले डर गए। 15-20 मिनट तो समझने में लगे ये है क्या, एयर बर्स्ट है या कुछ फटा है, क्या हुआ है, जलजला है, सबने मुख्तलिफ राय दी। लेकिन तब पता चला जब लोग निकले बाहर, औरतें बाहर निकली रोते धोते, तब पता चला कि ऐसा हुआ है, थाने में कुछ हुआ है। तो उधर भागे तो वहाँ देखा तो वहाँ तो कयामत थी, छोटी कयामत नहीं बोलते, ऐसा था। पूरा धुआं ही धुआं था, सारा पूरा धुआं था, लाशें थी, सर थे। जल्दी ले लो वो। तो इसलिए अल्लाह बचाए, अल्लाह रहम करे। ये बड़ा एक ऐसा वाक़या हुआ है हमारे नज़दीक में कि जो नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं पता इसमें क्या गलती किसकी है, कैसे है, लेकिन ये एक जो है बड़ा नुकसान है कि जिसमें लोग मरे हैं, हमारे साथी मरे हैं, हमारे पड़ोस में है या मामूशी भी वो मरा है। उसमें टेलर मास्टर है, वो भी उनका ही काम कर रहा था पूरा दिन, वो मरा है। तो इसलिए ये एक बड़ा नुकसान है। हमें तो जरूरत नहीं पड़ी रेस्क्यू की, क्योंकि हम तो खुद मतलब अलर्ट ही थे उस वक्त। लेकिन पुलिस की मूवमेंट वगैरह सब कुछ हो गई। थाने से कितना दूर आपका मकान? तीसरा मकान है। तीसरा मकान है, यानी आपने ज्यादा तेज आवाज सुनी? बिल्कुल बिल्कुल। तो कितने इंजर्ड हुए इसमें? कुछ इसमें वो काउंटिंग तो उस वक्त उसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। तो आपके घर में लोग महफूज हैं? बिल्कुल सही सलामत है। अभी आप सुबह से अब निकले हैं या रात को कोई मूवमेंट वगैरह थी? फजर नमाज के लिए मैं निकल गया मस्जिद में, मैंने फजर नमाज पढ़ी, फिर अंदर गया तो दोबारा ये रिव्यू किया कहाँ पर क्या नुकसान हो गया जी। तो अब बाहर में निकला रोटी लाने के लिए। तो कितने लोग अंदर, आपको कितने मकान अंदर है तकरीबन आपके अंदाजे से इस पुलिस स्टेशन के साथ? डैमेज तो जो विसिनिटी में मकान है सबका डैमेज हो गया। डैमेज हुआ है? हाँ। लार्ज डैमेज हुआ है, मेजर डैमेज हुआ है? मतलब ये खिड़कियाँ वगैरह। और
7 no.